Are you a movie buff or a movie maniac? मूवी बफ और मूवी मेनियाक जो मूवी के लिए एंथुजियास्टिक है, मूवीज को देखना बहुत पसंद करते हैं और खासकर इंग्लिश मूवीज। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इंग्लिश मूवीज देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पर जब समझ में नहीं आती, जब दिमाग से ऊपर से निकलती है तो उसके बाद वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है एंड देन वी स्टॉप वॉचिंग इंग्लिश मूवीज। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश movies and why it is difficult to understand any and every English movie. So today I'm going to talk about it. Listen to me very carefully so that you can start understanding English movies very easily, very easily. देखिए, every good thing takes time. पहले तो इस सेंटेंस को अपने दिमाग में बांध लीजिए, every good thing takes time. You have to be patient. If you try to be impatient, and you think that you will be able to understand English movies just in a while, you will not be. It will take some time. So just be patient and listen to me very carefully. I'm sure that you are going to understand English movies very easily. This video is certainly going to help you to understand English movies easily. You can start with cartoons in English. इंग्लिश मूवीज़ को समझने से पहले जो कार्टून्स होते हैं इंग्लिश में वो सुनना शुरू कीजिए, या जो बच्चों वाली मूवीज़ होती हैं, रिच रिच, बेबीज़ डे आउट, इनमें क्या किया जाता है कि इजी इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इंग्लिश मूवीज़ के, उनको भी पता होता है कि ये मूवीज़ ज़्यादातर बच्चे देखने वाले हैं। अब बच्चों की वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो इसलिए वो लोग ईजी इंग्लिश रखते हैं। तो शुरुआत आप कार्टून वाली मूवी से करें या बच्चों की मूवी से कर सकते हैं। और आप उन मूवीज़ को भी देख सकते हैं जो इंग्लिश मूवीज़ इंडिया में बनती हैं, नेटफ्लिक्स पे हैं बहुत सारी, या आपको और अदर चैनल्स में मिल जाएंगी जो मूवीज़ इंडिया में बनती हैं। लाइफ ऑफ पाई जैसे एक मूवी थी। अब ये मूवीज़ क्या होती है, थोड़ी सी ईजी होती है टू अंडरस्टैंड। तो शुरुआत आप इन मूवीज़ से करें ताकि आप डिसहार्टेंड फील ना करें। शुरुआत इन चीज़ों से करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। एंड वॉच मूवीज़ दैट कनेक्ट, or I would say that what you want to be, who you want to be. आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं या आप बनना चाहते थे, उस तरह की मूवीज़ आप ज़्यादा देखना पसंद कीजिए, क्योंकि आप क्या इन मूवी से कनेक्टेड फील करते हैं। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते थे, तो डॉक्टर से रिलेटेड जितनी भी मूवीज़ हैं, आप गूगल पे जाएंगे, आपको सर्च करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी मूवीज़ मिल जाएंगी। आप इन मूवीज़ को देखिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप किसी से कनेक्टेड फील करते हैं ना, तो आप उनके वर्ड्स को भी बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं, जल्दी समझते हैं। आपको देखिए, इंग्लिश मूवीज़ क्यों देखना चाहते हैं, टू इंप्रूव योर इंग्लिश। आपका मेन मकसद ये है, या आप इंग्लिश मूवीज़ इसलिए देखना चाहते हैं कि लोगों को शो करे दैट आई वॉच इंग्लिश मूवीज़, आई लिसन टू इंग्लिश मूवीज़, और आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश मूवीज़, शायद इसलिए, दैट्स व्हाई यू वांट टू वॉच। तो अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कार्टून्स इंग्लिश में, बच्चों वाली मूवीज़ इंग्लिश में, या इंग्लिश में वो मूवीज़ जो इंडिया में बनी हैं, दोज विच वर मेड इन इंडिया। और उसके बाद आप वो मूवीज़ देखना शुरू करें जो आपको कनेक्ट करती हों, जो आप एक्चुअली में बनना चाहते हैं या बनना चाहते थे, उन मूवीज़ को ज़्यादा देखिए। दूसरा काम आप कर सकते हैं, आप इंग्लिश मूवी में कोई भी फेमस जो एक्टर है अपने रोल मॉडल बना लीजिए, या आप उन्हीं की मूवी सबसे ज़्यादा देखिए। आप हिंदी मूवीज़ में भी तो ऐसे ही करते हैं। अगर आपको सलमान खान पसंद है तो यू लाइक टू वॉच मूवीज़ ऑफ सलमान खान, आपको मिस्टर अमिताभ बच्चन पसंद है तो यू लाइक टू वॉच मूवीज़ ऑफ अमिताभ बच्चन। तो आपको इंग्लिश में कुछ एक्टर्स, अगर आप टॉम क्रूज़ आपने सोच लिया तो आप टॉम क्रूज़ की ही मूवीज़ देखिए कुछ। तो क्या होगा कि जब आप टॉम क्रूज़ की देखेंगे तो एक बार में आपको जो उनका एक्सेंट है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन, उनकी जो इंग्लिश है, वो आपको समझ में आने लग जाएगी, जल्दी समझ में आएगी। ये इंग्लिश मूवीज़ को सीखने का स्टेप है। और ये हमेशा कहा जाता है, आप कितने भी लोगों से पूछेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश मूवीज़, तो वो कहते हैं आपके पास जो मीडिया प्लेयर है, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, तो मीडिया प्लेयर्स जो होते हैं उसके जो सबटाइटल्स हैं उसको 2 सेकंड्स बाद सेट कर लीजिए, 3 सेकंड से 4 सेकंड्स बाद सेट कर लीजिए। तो होगा क्या, पहले आप सुनेंगे फिर आप पढ़ेंगे। क्योंकि लोग अक्सर ये मुझसे पूछते हैं कि शुड वी वॉच मूवीज़ विद सबटाइटल्स और विदाउट सबटाइटल्स। पहली बात तो देखिए, मैं लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ वॉच इंग्लिश मूवीज़, लिसन टू इंग्लिश मूवीज़ विदाउट सबटाइटल्स, क्योंकि सबटाइटल्स सिर्फ आपकी रीडिंग की स्किल को बढ़ा सकते हैं पर लिसनिंग की स्किल को नहीं बढ़ाते। लिसन टू मी अगेन,
सबटाइटल्स आपकी रीडिंग की स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, पर सबटाइटल्स आपकी कभी लिसनिंग की स्किल्स को नहीं बढ़ाते। तो अगर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि सबटाइटल्स को आप 2 सेकंड या 4 सेकंड बाद सेट कर सकते हैं, यानी व्यक्ति पहले बोलेगा और सबटाइटल्स हमें लेटर दिखे देंगे, अगर ये कर सकते हैं देन इज वेरी गुड। नहीं कर सकते हैं तो वॉच मूवीज विदाउट सबटाइटल्स। इट विल टेक सम टाइम बट दिस इज द राइट वे टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द इंग्लिश लैंग्वेज। एंड सी दैट्स व्हाट एवरीबडी नो, दे यूज स्लैंग्स। हम हिंदी में भी तो बहुत सारे स्लैंग्स यूज करते हैं। स्लैंग्स क्या होते हैं? जो लोकल डायलेक्ट्स में यूज होते हैं, जो आपके लोकल रीजन में यूज होते हैं, उनको स्लैंग्स कहा जाता है। तो इंग्लिश मूवीज में वो स्लैंग्स यूज करते हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपको शुरुआत में डिफिकल्टी होगी बट लेटर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। और इंग्लिश मूवीज में अक्सर वो 2 वर्ड्स को एक बनाकर बोलते हैं, आइट। तो आई वुड आइट, आइट, I'm gonna go, gotta go, wanna go। तो वो क्या है कि 2 वर्ड्स को ज़्यादातर मिलाकर बोलते हैं, इसलिए समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू कैच देम, बट यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। आई होप you must have understood. Start listening to English movies, start watching English movies, then you will be able to connect the things later. It will take some time, but you will be able to do it a little later.